देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ चुके हैं। कूलम्बियन फोर्स F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। अब थोड़ा कूलम की थ्योरी को हम आगे ले चल रहे हैं। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये बताया था मैंने। पॉइंट चार्ज होना चाहिए और वो भी स्टेशनरी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, जैसे मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल हम ले रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज है, मान लो कोई भी प्लस क्यू चार्ज, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा, एक मतलब लिमिटेशन में एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर हम कोई दूसरा पार्टिकल लाएं, वो चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, ये उसके ऊपर फोर्स लगा दें। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक हमारा। पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक इतना स्पेस होता है कि अगर हम उसमें कोई दूसरा पार्टिकल लाएं तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा देगा। जैसे मान लो ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये इतना इसके अराउंड स्पेस हमने लिया। हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल को यहां पे रख रहे हैं, Q2 को, ये Q1 है। बताओ Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा? भाई एक चार्ज पार्टिकल की रेंज होती है, जैसे हम लोग घरों में वाईफाई लगवाते हैं तो उसकी एक रेंज होती है कि यहां तक वाईफाई पकड़ेगा। ये नहीं कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वाईफाई लगा कर ले सर, फिफ्थ फ्लोर पे काम नहीं कर रहा, तो कहां से कर लेगा? रेंज ही नहीं कर लेगा फिफ्थ फ्लोर पे। तो हर चार्ज पार्टिकल की, भैया हर चार्ज पार्टिकल की औकात है कि यहां तक तो फोर्स लगाएगा, उसके बाद उसकी वो खत्म, एरिया खत्म। जैसे गुंडे लोग नहीं होते, उनका एक एरिया होता है, कहने ये डालीगंज के गुंडा है, तो वो डालीगंज में जो है वो गुंडागर्दी करेगा, ठाकुरगंज जाएंगे मारे जाएंगे। क्यों? एरिया होता है ना। रामनगर गुंडा यहाँ लखनऊ जाएगा, मारा जाएगा। वहां से कौन जानता है तुम रामनगर के हो? तो हर चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक स्पेस होता है, उसमें अगर हम कोई दूसरा पार्टिकल लाएं, चार्ज है तो और बढ़िया, अनचार्ज है तो वो थोड़ी देर के बाद अपने आप चार्ज हो जाएगा। हमने बताया था चार्जिंग बाई इंडक्शन। समझो, दोनों चीज समझो। प्लस क्यू को यहां लाए, Q2 को, Q1 ने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया, नो फोर्स, नो फोर्स। लेकिन जैसे Q2 यहां पे आया, यहां पे Q1 ने तुरंत इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, F लगा। अब हम लोग क्या कहेंगे कि अब Q2 जो है Q1 की रेंज में आ गया, एक ऐसी रेंज कि जिसमें इसकी इफेक्ट काम कर रहा है, जिसमें इसका इफेक्ट काम कर रहा है। तो वो स्पेस, किसी भी चार्ज पार्टिकल का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो इस चार्ज पार्टिकल की क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। जहां से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, समझ लो वहीं से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा, ये एक स्पेस होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का, वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल लाए तो वो फोर्स महसूस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर सुनो, द स्पेस अराउंड द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज in which
अदर चार्ज पार्टिकल या अदर एनी पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द फोर्स कॉमा दिस स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है जो किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ होता है जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल फोर्स महसूस करेगा। ये जो स्पेस हमने बनाया ये इस चार्ज पार्टिकल की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन चार्ज कंडीशन ये है, चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए। हमने बताया कूलम्स लॉ स्टेशनरी चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो द स्पेस अराउंड द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज भी कोई अदर चार्ज पार्टिकल है, जैसे इस वॉल के ऊपर चार्ज है, इस पेन पे चार्ज है, इसकी भी फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट चार्ज की हो, लेकिन यहाँ भी हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने पॉइंट लिखवा दिया। तुम लोग ये मत समझना कि अगर दीवार के ऊपर चार्ज है तो उसकी फील्ड नहीं होगी, होगी उसकी फील्ड। या यहाँ पे फील्ड लिखो मत। स्टेशनरी चार्ज द स्पेस अराउंड द स्टेशनरी चार्ज in which other any पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख लो, चार्ज हो चार्ज और अनचार्ज चार्ज और अनचार्ज। The space around the stationary charge in which other any particle charged or uncharged experiences force is known as electric field, is known as electric field, is known as electric। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल हम लाएं उसके ऊपर फोर्स लग जाए, वो उस चार्ज पार्टिकल की क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर है फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब वो उसकी लिमिट के बाहर चला गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट नहीं ये लिख लिया नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले समझ लो फिर लिखाते हैं। जैसे मान लो कि एक ये चार्ज पार्टिकल है Q प्लस Q मान लेते हैं, ये स्पेस हो गया। ये हमने क्या बनाया है मुस्कान, इस चार्ज पार्टिकल की क्या बनाई है मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को लाए। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या बताया था मैंने, Q नॉट।
टेस्ट चार्ज क्या होता है? Q नॉट तो होता है, वैल्यू क्या होती है इसकी? +1 कूलम। Q नॉट का मतलब चार्ज कितने का है? +1 कूलम। ये Q नॉट का मतलब हो गया दिस इज चार्ज पार्टिकल ऑफ +1 कूलम। अब बताओ Q नॉट इसकी फील्ड में है तो क्या Q नॉट पे फोर्स लगाएगा? Q नॉट पे फोर्स लगाएगा। ये F लगा, F जितना फोर्स लगाएगा Q नॉट पे जितना फोर्स लगाएगा वही उस जगह पे इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे मान लो, समझो एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q, हमने Q नॉट को यहां रखा, इसमें इसके ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। चार्ज कितने? Q नॉट मतलब +1 कूलम चार्ज। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 10 न्यूटन पर 1 कूलम पे इंटेंसिटी कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देती है कि यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ कितना लगेगा, यहाँ कितना लगेगा, ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे इसको पहचानेंगे? हम Q नॉट रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q नॉट रखा, जितना फोर्स लगा वही वहां की क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख लो इसकी डेफिनेशन, लिखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, the electrostatic force on unit charge in the electric field is known as electric field intensity. Electric field intensity. Electric field intensity, it is denoted by E. It is denoted by E, capital E. इसको कैपिटल E से डिनोट करेंगे, कैपिटल E। दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, F बाय Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली मैंने? F बाई Q नॉट, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज का मतलब F बाई Q नॉट। F बाई Q नॉट से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर? फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? वेक्टर का साइन लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू F बाई Q नॉट, इक्वल टू F बाई Q नॉट। अब यहीं पे देखो, इसकी यूनिट बताओ। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, फोर्स की क्या होती है? चार्ज की, कूलम, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टार बना के लिखो पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गई? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज F बाई Q नॉट, इसका फॉर्मूला हो गया, यूनिट न्यूटन पर कूलम हो गई, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड